और आइए बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जी मीडिया पर देखिए भगदड़ से पहले का वीडियो, हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। भगदड़ से पहले क्या स्थिति थी ये एक्सक्लूसिव जी बिजनेस पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लोगों से खचाखच भरा हुआ था ये पूरा स्टेशन। ट्रेन पकड़ने के लिए भारी संख्या में वहां पर लोग थे। सीढ़ियों से ठीक का पहले का ये वीडियो है। देखिए सीढ़ियों से ये वीडियो निकाला गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई दिल्ली स्टेशन हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में कमेटी में 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने के आदेश भी दिए गए हैं। चश्मदीदों के बयान भी रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। इसी बीच रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच हुआ था। घायलों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव वीडियो ही बिजनेस पर आप देख रहे हैं। सीडीओ से ये वीडियो निकाला गया है। अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, अब एक एक करके तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीरें बयां कर रही है वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि भीड़ कितनी बड़ी संख्या में थी। मैं आज जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति है। मृतकों का आंकड़ा अब तक तो 18 था और साथ ही कई लोग घायल भी थे। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, रेलवे लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। वॉर रूम में रेल मंत्री, इसके साथ सीआरबी और बाकी जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। वो पूरी स्थिति को रिवाइंड करके देख रहे हैं कि आखिर कहाँ क्या चूक हुई और किस तरह से हादसा इस शक्ल में आया है। इसके साथ ही जो 2 मेंबर्स की टीम बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी जाँच करना शुरू कर दिया है। कमेटी अभी थोड़ी देर पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहाँ जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15, 16 इन सब का पूरा जायजा लिया है। जितने भी सीसीटीवी लोकेशन थे उनके हिसाब से मार्किंग की गई है कि किस तरह से लोग आए थे। अगर कोई यहाँ से स्लिप हुआ था तो वो हादसा इतना बड़ा कैसे हुआ, उस सारे एंगल से जांच हो रही है। जितने भी लोगों ने कल टीवी बाइट्स दी हैं उन सबको कोशिश की जा रही है कि उनसे संपर्क किया जाए और उनको बुलाकर पूछा है कि आपने उस समय क्या देखा था और एग्जैक्टली क्या हुआ था, और इन सबको कोरिलेट करके कोशिश की जा रही है कि मामले की तह तक पहुंचा जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी तक 18 मृतकों की संख्या बताई जा रही है, जो कि आधिकारिक तौर पर अभी 18 ही है, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति आगे किस तरह से बनती है उसके हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल घायलों की संख्या, मृतकों की संख्या और सब कुछ स्टेटिक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके साथ जो अगला अपडेट है वो ये है कि रेल मंत्री ने मुलाकात की है गृह मंत्री से और उनसे कहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जितने भी वीकेंड्स आने हैं शिवरात्रि तक, उन सब में स्थितियां लगभग इस तरह की होनी है जहां लोगों का अचानक स्टेशन पे बढ़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि महाकुंभ में जाने वालों की भी संख्या लंबी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में त्योहार भी हैं, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए सुरक्षा को लेकर, किस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा रेलवे स्टेशन के पूरे प्रेमाइसेस को, क्या हमको ट्रेनों को अलग अलग जगह पे शिफ्ट करने की जरूरत होगी, उन सब को लेकर एक गहन चर्चा हुई है। सीआरबी की आज की रिपोर्ट जो कि वॉर रूम से चल रही है, इसके अलावा एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है, उन सब के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर जांच होगी। जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो यही है कि रेलवे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग आ जाएंगे और इस तरह का मामला बढ़ेगा, लिहाजा उतनी प्लेसमेंट नहीं थी आरपीएफ की या फिर कहे तो सुरक्षा जवानों की। इस वजह से हादसे ने इस तरह की शक्ल ली है। अगर इस तरह का ये तैयारी होती या इस तरह कहीं भी कोई अंदेशा होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद 2 घंटे बाद पूरे प्रेमाइसेस को खाली कराया गया था। उसके बाद कैटेगराइज करके लाइन वाइज अपने ट्रेन के समय के हिसाब से लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा था। बिल्कुल। अमरीश, घायलों की स्थिति कैसी है? उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? कुछ अपडेट मिल पाई है वहां से? देखिए, जो लोग घायल एग्जैक्टली जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और उनकी संख्या जो है 40 के आसपास बताई जा रही है। बाकी जो मामूली रूप से घायल थे उनको कल फर्स्ट एड करके कल भेज दिया गया था और उनकी डिटेल्स रेलवे के पास हो गई हैं। रेलवे ने अपने तरफ से जांच शुरू कर दी है, जिसमें कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं क्या वो वाकई यात्री थे या फिर यात्रियों को छोड़ने आए थे, उस तरह की पूरी डिटेलिंग करने के बाद उनको मुआवजे की राशि रेलवे की तरफ से दी जा रही है। रेलवे ने आधिकारिक तौर पर 10 लाख रुपए मृतकों के परिवार को, इसके अलावा 2.5 लाख रुपए उनको जो कि गंभीर रूप से घायल हैं और 1 लाख रुपए जिनको की चोटें आई थी और फर्स्ट एड करा के वो जा चुके हैं उनको देने की घोषणा की है। अगर हम अभी की स्थिति देखते हैं तो रेलवे स्टेशन के सभी प्रेमाइसेस
दिल्ली के जितने भी रेलवे स्टेशन है उन सबको अलर्ट पे रखा गया है। आरपीएफ के जवान पर्याप्त मात्रा में वहां डिप्लॉय किए गए हैं। लोगों को लाइन बनाकर उनकी ट्रेन के समय के हिसाब से ही प्रेमाइसेस में घुसने दिया जा रहा है। तो फिलहाल अलर्ट पर है रेलवे पुलिस। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद रखा हुआ है। प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो इंतजाम किए जा रहे हैं और पहले से स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कामकाज जारी है। कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि वो अब क्यों, पहले क्यों नहीं? जब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे पहले क्यों रेलवे पुलिस जो थी या फिर रेलवे डिपार्टमेंट था वो अलर्ट मोड पर क्यों नहीं आया? ये सवाल जो है वो फिलहाल अभी भी इसका जवाब मांग रहा है। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।